हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष चोपड़ा एंड आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 6। तो इसमें सबसे पहले हम लंग्स की एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे, देन हम लंग्स की जो फिजियोलॉजी है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंग्स का जो शेप है वो किस प्रकार का होता है। तो लंग्स ट्रायंगुलर शेप का होता है। लंग्स क्या है? ट्रायंगुलर शेप। लंग्स ट्रायंगुलर शेप का होता है। जो राइट लंग्स का साइज है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। तो हम यहाँ पे लंग्स की जो स्ट्रक्चर है, लंग्स का जो डायग्राम है, हम वो बनाने जा रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे राइट लंग्स है, जो कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर इन शेप का होता है। ट्रायंगुलर इन शेप। जो हमारा राइट लंग है वो साइज में लार्ज होता है देन लेफ्ट लंग से। जो हमारा राइट लंग्स है वो साइज में कैसा होता है? लार्ज होता है लेफ्ट लंग से। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिख लेते हैं लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग से, ताकि हमको बाद में क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दोनों लंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक तो साइज हो गया, तो राइट जो लंग है उसका साइज बिगर होता है, लेफ्ट लंग का साइज स्मॉलर होता है। तो ये जो अपर पार्ट है, ये जो लंग्स का ये जो अपर पार्ट है उसे हम बोलते हैं एपेक्स। ये सुपीरियर पोर्शन होता है, ये लंग्स का सुपीरियर पोर्शन है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपेक्स एंड ये लंग्स का सुपीरियर पोर्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ लंग। एंड जो ये नीचे वाला जो एरिया है उसे हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे वाला एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और यह ब्रॉडर एरिया है, ये मतलब ब्रॉड एरिया है। ये लंग्स का ब्रॉड एरिया जो कि डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने में हेल्प करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस, जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने में हेल्प करता है। कौन? डायफ्राम। अब ये जो लंग्स है वो लोब में डिवाइड होते हैं। ये जो लंग्स है ये लोब्स के अंदर डिवाइड होते हैं। ये जो राइट लंग्स है वो मेनली 3 लोब्स में डिवाइड होता है। मेनली 3 लोब्स के अंदर ये डिवाइड होता है। ये 3 लोब हो गए। जबकि ये जो लेफ्ट लंग है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोब्स के अंदर डिवाइड होते हैं। अब ये जो लोब है ये यहाँ पे इस टाइप के एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब है एंड ये तीसरा लोब है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लोब। जबकि यहाँ पे लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ 2 ही लोब है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। ये जो ऊपर वाला लोब है बना है हम उसे बोलते हैं सुपीरियर। ये जो ऊपर वाला लोब है सबसे ऊपर वाला लोब उसे हम बोलते हैं सुपीरियर राइट लोब, क्योंकि लाइट लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये राइट लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं सुपीरियर राइट लोब। एंड ये जो बीच में जो लोब है उसे हम बोलते हैं मिडल राइट लोब। एंड जो सबसे नीचे प्रेजेंट है, लोब, हम उसे बोलते हैं इंफीरियर लोब। उसे हम बोलते हैं इंफीरियर लोब। इसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट लंग्स में हो जाएगा कि ये जो लोब है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर लेफ्ट लोब। एंड नीचे वाला जो लोब है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर लेफ्ट लोब, क्योंकि ये लेफ्ट लंग्स में प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं इंफीरियर लेफ्ट लोब एंड सुपीरियर लेफ्ट लोब।
ये जो फिशर है जो लोब को डिवाइड करते हैं, ये जो फिशर है, जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, जो वॉल आपको दिखाई दे रही है, वो लोब को सेपरेट करने में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिशर। फिशर एक्चुअली क्या है? फिशर कुछ नहीं है, जो लोब को सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिशर। जो फिशर मिडल राइट लोब जो फिशर है, ये जो फिशर है, सॉरी ये जो फिशर है जो कि मिडल और इंफीरियर लोब को सेपरेट करते हैं, ये जो नीचे वाला फिशर है, नीचे वाला गड्ढा है जो कि मिडल लोब और इंफीरियर लोब को, सबसे नीचे वाले लोब और बीच वाले लोब को सेपरेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फिशर। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फिशर। और जो सुपीरियर राइट लोब और मिडल राइट लोब को सेपरेट करता है, ये जो फिशर है जो सबसे ऊपर वाला और बीच वाले लोब को सेपरेट करता है, उस फिशर को हम क्या नाम देते हैं? उस फिशर को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। उसी प्रकार से जो ये लेफ्ट लंग्स के अंदर ये जो फिशर प्रेजेंट है, ये जो गड्ढा प्रेजेंट है, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर लोब्स को सेपरेट करता है, इंफीरियर लेफ्ट लोब को सेपरेट करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर है, लेफ्ट लोब के अंदर सिर्फ ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट होगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जो लेफ्ट लोब है उसके अंदर ओनली एंड ओनली ऑब्लिक फिशर ही प्रेजेंट होता है। एंड लंग्स के अराउंड दो लेयर पाई जाती है, ये हमने लोब्स के बारे में डिस्कस कर लिया। राइट लोब के अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लोब के अंदर सिर्फ 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। जो लेफ्ट लोब है वहां पे 2 फिशर पाए जाते हैं, ऑब्लिक फिशर जो कि मिडल और इंफीरियर लोब को सेपरेट आउट करते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो सुपीरियर और मिडल लोब को सेपरेट करते हैं। एंड जो यहाँ पे लेफ्ट लंग्स के जो ऑब्लिक प्रेजेंट है, या फिर हम जिसे कहें तो फिशर प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है? ऑब्लिक फिशर, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वॉल को सेपरेट आउट करता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वॉल के बारे में एंड फिशर के बारे में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो लंग्स के अराउंड, लंग्स के चारों तरफ लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये जो लंग्स है उसके चारों तरफ अराउंड 2 लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर है वो क्या काम करती है? ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मेनली 2 टाइप्स की जो लेयर है वो हमें लंग्स के अंदर देखने को मिलती है। एक अंदर की साइड प्रेजेंट होती है लेयर, एंड एक बाहर की साइड लेयर प्रेजेंट होती है। जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, एंड जो अंदर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बाहर वाली लेयर है, लंग्स के जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, एंड जो लंग्स के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विसरल लेयर। विसरल लेयर। जो बाहर लेयर है उसे हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, एंड जो लंग्स के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर। ये हम लोगों ने बात कर ली। ये जो बाहर वाली लेयर उसे हम क्या कहते हैं? पैराइटल लेयर या फिर पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। एंड जो अंदर वाली लेयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं विसरल लेयर या फिर विसरल प्लूरा। ये इन दोनों मेम्ब्रेन को मिलाने में हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है उसको मिलाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसी को हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो 2 लेयर है उसको जो आपस में ये मिली हुई है, उसको कौन सी मेम्ब्रेन आपस में ऐड करती है? तो उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन या फिर सीरस मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है एक टाइप का फ्लूइड सिक्रेट करती है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कहां पे सिक्रेट करती है? इन प्लूरल स्पेस के अंदर। इन प्लूरल ये जो स्पेस है, 2 लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? वो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो की एक फ्लूइड सिक्रेट करती है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है एक टाइप का फ्लूइड सिक्रेट करती है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कहां पे सिक्रेट करती है? ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इन 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस।
प्लूरल स्पेस, ये जो मेम्ब्रेन है ये आपस में कनेक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, उस फ्लूइड का नाम है सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड ये कहाँ पे सिक्रीट आउट होता है, जहां ये आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। यहाँ पे सीरस मेम्ब्रेन सिक्रीट आउट होता है। एंड ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन ए टाइप का फ्लूइड सिक्रीट करती है, इसे हमने क्या कहा, सीरस फ्लूइड। अब ये प्लूरल स्पेस कहाँ है, तो इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, या जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। ये मैंने आपको बता दिया। ये जो प्लूरल फ्लूइड है उसके कुछ फंक्शन है। ये जो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड सिक्रीट आउट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। ये कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कहां पे सिक्रीट आउट करता है, प्लूरल स्पेस के अंदर। ये जो सीरस फ्लूइड सिक्रीट हुआ है दो मेम्ब्रेन के बीच में, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, एक है पैराइटल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो सीरस फ्लूइड सिक्रेट हुआ है इसके भी कुछ फंक्शन है। मैं आपको फंक्शन बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन है ये लुब्रिकेट की तरह काम में करता है। लुब्रिकेट, इसका क्या काम है, लुब्रिकेंट का। इसका फर्स्ट फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन का, यानी स्लीपरी नेचर प्रोवाइड करवाता है, चिकना मतलब आप समझे तो स्लीपरी नेचर ये प्रोवाइड करवाता है। एंड जो प्रिवेंट है, जो सेकंड फंक्शन है वो है प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जो भी मैकेनिकल शॉक आते हैं उससे ये बचाने का काम करता है। कौन, ये जो सीरस फ्लूइड है वो प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। तो जो मैकेनिकल शॉक्स आ रहे हैं उसे बचाने का काम करता है कौन, ये सीरस फ्लूइड। एंड जो थर्ड फंक्शन है वो है होल्ड बोथ द मेम्ब्रेन टुगेदर। ये जो मेम्ब्रेन है, पैराइटल मेम्ब्रेन एंड विसरल लेयर, इन दोनों को होल्ड करने का काम कौन करती है, उसका काम है सीरस फ्लूइड का। वो होल्ड करने का काम करती है सीरस फ्लूइड। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सीरस फ्लूइड के बारे में। पैराइटल लेयर एंड जो जिसे हम बोलते हैं प्लूरा, या फिर जो सेकेंड लेयर है वो है विसरल प्लूरा, जिसे हम बोलते हैं विसरल प्लूरा या फिर विसरल लेयर। एंड इन दोनों लेयर को जो होल्ड करने का काम है वो मेम्ब्रेन काम करती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये इन स्पेसेस के बीच में एक फ्लूइड सिक्रेट करती है। इन स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। एंड जो ये फ्लूइड सिक्रेट करती है उसे हम कहते हैं सीरस फ्लूइड। इन सीरस फ्लूइड का भी फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड अब हम देखने जा रहे हैं जहां ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंट्री करता है। ये जो ब्रोंकस है, जिसे जो सिंगुलर है उसे हम बोलते हैं ब्रोंकस, सिंगुलर में हम बोलते हैं ब्रोंकस। ये जो ब्रोंकस है लंग्स के अंदर एंट्री करता है, इसे हम कहते हैं हाइलम। इस जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। ये जो ब्रोंकस लंग्स के अंदर एंट्री कर रहा है इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम इज द एरिया थ्रू विच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग्स। हाइलम is the area through which bronchus enter into the lungs। और यह आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ब्रांचेस में। ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ब्रांचेस के अंदर। ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ब्रांचेस के अंदर इस टाइप से। ये आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं कई ब्रांचेस के अंदर। ये ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं कई ब्रांचेस के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, जिसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, यहाँ पे जो स्पेस या फिर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं हाइलम। ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस के अंदर। और ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे ब्रांचेस में, तो 3 लोब्स हैं। यहाँ जो राइट लंग्स है ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे 3 लोब्स के अंदर। 3 लोब्स प्रेजेंट है तो यह 3 ब्रांचेस में ही डिवाइड हो जाएंगे।
फर्स्ट ब्रांचेस, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे 3 लोब प्रेजेंट है तो ये 3 ब्रांचेस के अंदर ही डिवाइड होते हैं। एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब, तो यह 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। एक ब्रांचेस चला जाएगा इंफीरियर साइड में, एक ब्रांचेस चला जाएगा सुपीरियर साइड में। इसलिए हम कहते हैं राइट लंग्स के अंदर 3 ब्रांचेस डिवाइड होती है क्योंकि 3 लोब्स प्रेजेंट है। एंड जो लेफ्ट लंग्स है उसके अंदर 2 ही लोब्स प्रेजेंट है तो ये डिवाइड हो जाती है आगे जाके 2 लोब्स के अंदर। और जो लेफ्ट लंग है यहाँ पे 2 लोब्स है तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड और यह जो सेकेंडरी ब्रोंकस है ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस। ये आगे जाके और डिवाइड हो जाएंगे या आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है वो आगे जाके और डिवाइड हो जाते हैं, वो आगे और डिवाइडेशन का काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकस। उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। और जो राइट लंग्स है वो साइज में बड़ा होता है तो इसका जो वेट है वो भी लेफ्ट लंग से कैसा होगा, वो भी बड़ा होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी लार्ज होगा, या वो भी जो इसका वेट है राइट लंग्स का वो कैसा होगा, वो भी ज्यादा होगा लेफ्ट लंग्स के तुलना में। तो जो राइट लंग्स है उसका जो वेट होता है वो है 620 ग्राम, 620 ग्राम होता है वेट किसका, राइट लंग्स का, जबकि जो लेफ्ट लंग्स का वेट है वो होता है 560 ग्राम। तो ये वेट हो गया राइट लंग्स का एंड ये वेट हो गया लेफ्ट लंग्स का। तो राइट लोब्स है, जो राइट लंग्स है वो उसका वेट भी लेफ्ट लंग्स के तुलना में ज्यादा होता है राइट लंग्स का। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्योंकि लेफ्ट लंग साइज में बड़ा है तो इसका वेट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे एक मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिससे हम कहते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि लेफ्ट लंग्स में भी पैराइटल लेयर, विसरल लेयर पाई जाती है। तो मैंने आपको सिर्फ एक ही लंग्स में समझा है, पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, प्लूरल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। तो यहाँ पे लेफ्ट लंग्स में भी प्रेजेंट होता है सीरस फ्लूइड, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक लेफ्ट लंग्स में एक मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देखो, ये यहाँ पे एक मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मीडियस्टेनम स्पेस, मीडियस्टेनम स्पेस, उसे हम बोलते हैं मीडियस्टेनम स्पेस, जिसे हम बोलते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। इट इज अ डिप्रेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो डिप्रेशन है, इसलिए ये जो गड्ढा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मीडियस्टेनम स्पेस। ये जो गड्ढा है वो किस लिए प्रेजेंट होता है, राइट लंग्स के अंदर ये जो मीडियस्टेनम स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि हार्ट थोड़ा टिल्ट हुआ रहता है लेफ्ट लंग्स की तरफ, इसलिए यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये जो डिप्रेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हार्ट, है ना। एंड ये जो नोच है ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ये जो नोच है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम इस नोच को क्या कहते हैं, इसलिए हम इस नोच को कहते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है प्रेजेंस की हार्ट की, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। एंड एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ लेफ्ट लंग में ही कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ लेफ्ट लंग्स में ही कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है, राइट लंग्स में कार्डियक नोच एब्सेंट होता है। तो ये हम लोगों ने पूरी एनाटॉमी है वो लंग्स की हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो लेयर है उसके बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो कौन सा फ्लूइड सिक्रेट करती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स, कि जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ लंग। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी करती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, मेनली ब्रोंकस आर्टरी। तो ब्रोंकस आर्टरी है जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, कौन सी आर्टरी, ब्रोंकस आर्टरी। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसे हम क्या कहेंगे, वीनस ड्रेनेज। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के अंदर कौन सी वेन
लेके जाती है। कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर लेके जाती है? उस वेन का क्या नाम है? उस वेन का नाम है ब्रोंकस वेन। ब्रोंकस आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स के अंदर, जबकि जो लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाती है? वो है ब्रोंकस वेन। हार्ट के अंदर ब्रोंकस वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई हो गई, वीनस ड्रेनेज हो गया, एंड जो लंग्स की प्रॉपर एनाटॉमी थी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स की। तो जो ट्रेकिया के जो फंक्शन थे वही किसके फंक्शन है? वही फंक्शन है फंक्शन ऑफ हार्ट के, वही फंक्शन है लंग्स के, सॉरी वही फंक्शन है लंग्स के। तो जो फर्स्ट फंक्शन था ट्रेकिया का वो क्या था? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। वही फंक्शन हो जाएगा लंग्स का। तो ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है किसे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। जो सेकंड फंक्शन है वो है वार्मिंग, यानी जो ठंडी हवा आई है उसको गर्म करने का काम करती है वार्मिंग। थर्ड है ह्यूमिडिफाइड, जो भी ठंडी है, जो भी गर्म हवा आई है उसको नमी प्रोवाइड करवाएगा कौन? लंग्स। एंड जो फोर्थ फंक्शन है वो है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स यानी जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको प्रोपेल करने का काम करती है, उसको बाहर रिलीज आउट करने का काम कौन करती है? उसका काम है लंग्स का। एंड जो फिफ्थ फंक्शन है वो है जो पर्टिकुलेट मैटर आए हैं, रिमूव द पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। जो भी लंग्स आए, जो भी फॉरेन, जो भी एयर के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करने का काम कौन करती है? लंग्स। तो ये कुछ फंक्शन हो गए, कुछ 5 फंक्शन हो गए लंग्स के। तो ये फंक्शन आपको ध्यान में रखने लंग्स के। एंड ये हमारा लेक्चर था लंग्स के ऊपर, लंग्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। तो ये हम लोगों ने पूरी लंग्स के बारे में स्टडी कर ली। सो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा ब्रीदिंग के ऊपर, इंस्पायरेशन के ऊपर, एंड उसके बाद हम बात करेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। बने रहिए, कीप सपोर्टिंग।